अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की टिप्स एंड ट्रिक्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस या मेथड्स के बारे में सीखेंगे जो कि लारावल एलोक्वेंट हमें प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से हम अपने कोड को और ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल की टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, लारावल हमें एलोक्वेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी लॉजिक को और ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जिन जिन मेथड्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उनकी मैं डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उनका यूज़ केस क्या है। तो इन मेथड्स को एक्स और वाई मेथड्स भी कहा जाता है। मतलब अगर तो ये है तो इसको कर दो, अदरवाइज ये वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर दो। तो यहाँ पर मैं उसकी प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल देता हूँ। तो चलिए सबलिम टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ पर मैं web.php जो कि राउट्स के अंदर फाइल है उसको ओपन करता हूँ। तो यहीं पर मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ, गेट राउट। तो लिखता हूँ राउट गेट और इस राउट को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पोस्ट और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक राउट बन चुका है। अब नॉर्मली अगर हम किसी भी पोस्ट को गेट करना चाह रहे हैं और साथ में हम एक प्रॉपर एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से करते हैं उसको। इसके लिए हम लिखते हैं कि $पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट कॉलन कॉलन गेट और उसके फाइंड और उसके बाद उसका हम कोई भी उसकी आईडी वगैरह देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 दे देता हूँ। इसके बाद हम लिखते हैं कि इफ़ नॉट पोस्ट, अगर पोस्ट नल है मतलब अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न कर दो अबॉर्ट 404 कि हमें रिटर्न करो 404 एरर। अदरवाइज हमें वो पोस्ट जो है रिटर्न कर दो, चाहे हम उसको व्यू में रिटर्न कर लें चाहे हम उसको किसी भी फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उसको जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर मैं स्लैश पोस्ट लिखता हूँ और एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक पोस्ट मिल गई है जिसकी आईडी 4 है और उसकी यूज़र आईडी 6 है और ये उसका टाइटल बॉडी और क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट उसके कॉलम्स हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है जिसकी मदद से हम किसी भी पोस्ट को फाइंड करते हैं और अगर वो पोस्ट फाइंड नहीं होती तो हमें वो रिटर्न कर देता है 404। ये देखिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास 404 नॉट फाउंड का एरर आ रहा है क्योंकि ये पोस्ट इस आईडी के साथ अवेलेबल नहीं है या आपने रिमूव कर दी है या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को और ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं तो इसको मैं एक लाइन में किस तरीके से कन्वर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न पोस्ट फाइंड और फेल और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4। सिंपली मैंने ये लिखा और ये जो फाइंड और फेल है ये हमारे पास है एक्स और वाई मेथड कि एक्स ये है हमारे पास फाइंड करो रिकॉर्ड को और जो और वाई है वो फेल है कि अगर तो रिकॉर्ड फाइंड हो जाता है तो इसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज अगर रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होता तो फेल वाले मेथड को एग्जीक्यूट कर दो। तो सेव किया इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा तो देखिए हमें 4 वाली पोस्ट उसी तरीके से मिल गई। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई ऐसी पोस्ट पास करता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है और इसको रन करता हूँ तो देखिए हमें 404 वही एरर मिला जो इससे पहले हम 5 लाइनों में कर रहे थे। फाइंड और फेल जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसको हम एक्स और वाई मेथड कहते हैं। ये एक्स है और फिर ये वाई मेथड है। तो ये बेसिकली लारावल के अंदर हमारे पास लारावल एलोक्वेंट से रिलेटेड थोड़े से फंक्शंस अवेलेबल है। आई थिंक 5 और 6 फंक्शंस हैं। तो मैं अब उनकी आपको डिटेल और उनका यूज़ केस बता देता हूँ। तो अगर यूज़ केस की बात करें तो फाइंड और फेल को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपने एक ब्लॉग बनाया या एक स्टोर बनाया तो उसमें आपने एक सर्टन प्रोडक्ट ऐड की हुई थी, बाद में आपने वो किसी वजह से प्रोडक्ट डिलीट कर दी। अब काफ़ी सारे यूज़र उसको एक्सेस कर रहे थे तो आपने उसमें फाइंड का मेथड लगाया हुआ था। तो जब आप सिंपल फाइंड का मेथड लगाएंगे इसके साथ आपने कंडीशन भी नहीं लगाई हुई तो इसलिए हमें वाइट स्क्रीन रिटर्न करता है।
तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें वाइट स्क्रीन रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जो कि ना ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना ही कुछ और बता रहा है। तो आप इसके लिए फिर वो यूज़ करते हैं लॉजिक इफ़ की। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पर फाइंड और फेल यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है टिप। अब ये फाइंड और फेल मेथड जो है ये दो काम करता है। यहाँ पर राइट क्लिक किया इसको और मैं यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में हमारे पास ये बिल्डर में है, इसको ओपन किया तो ये हमारे पास मेथड है। ये क्या करता है, फाइंड अ मॉडल बाय इट्स प्राइमरी की और थ्रो एन एक्सेप्शन। तो ये दो काम करता है, इन दोनों में से कोई एक काम करेगा। इसके अलावा लारावेल हमें काफ़ी सारे और फाइंड के मेथड भी प्रोवाइड करता है, जिनमें हमारे पास देखिए फाइंड मैनी है और इसके अलावा सिंपल फाइंड भी है। अब फाइंड और फाइंड मैनी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप यहाँ पर आईडी को इन द फॉर्म ऑफ एरे देते हैं तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली फाइंड मैनी को कॉल कर लेता है। मतलब फाइंड यहाँ पर दो काम करता है। अगर आप इसको सिंगल आईडी देंगे तो ये एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, और लेकिन अगर आप उसको एरेज ऑफ आईडीज देंगे तो ये फिर कॉल करेगा फाइंड मैनी मेथड को। सो द बेस्ट सोल्यूशन इज कि आप जो है इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब ये एक्स और वाई मेथड इस सूरत में है कि अगर आप फाइंड में एक आईडी पास करते हैं तो आपको सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा, अगर आप इसमें एरेज ऑफ आईडी पास करेंगे तो इसको ये फाइंड मैनी मेथड को कॉल कर लेगा। तो ये है एक्स और वाई। इसके बाद हमने फाइंड और फेल को देख लिया, तो इसके साथ ही नेक्स्ट हम अगर आते हैं फाइंड और न्यू। अब देखिए फाइंड अ मॉडल बाय इट्स प्राइमरी की और रिटर्न फ्रेश मॉडल इंस्टेंस। अब ये क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है फ्रेश मॉडल को। अगर हमने उसको फाइंड नहीं कर पाता रिकॉर्ड को तो आईडी की बेस पर हमें एक न्यू रिकॉर्ड का एम्प्टी रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है, जिसमें हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये आईडी हमें लाजमी प्रोवाइड करनी होती है। ये आईडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की भी हो सकती है या फिर ये रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि या तो वो इस रिकॉर्ड को फाइंड करे और अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिलता तो न्यू रिकॉर्ड को वो क्रिएट कर दे। होपफुली आपको इसकी समझ लगी होगी कि फाइंड को करो रिकॉर्ड को या फिर उसकी सूरत में न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करो। अब ये जो मेथड है ये उस सूरत में अच्छे तरीके से काम करता है जब आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी मौजूद ना हो। नॉर्मली हम आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद फाइंड और न्यू के बाद हमारे पास फर्स्ट और न्यू। फर्स्ट और न्यू मेथड जो है पहले रिकॉर्ड को फाइंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस वेयर एट्रीब्यूट्स फर्स्ट, मतलब जो भी आप इनको एरेज ऑफ एट्रीब्यूट्स देंगे उनकी बेस पर वो एक रिकॉर्ड को फाइंड करेगा, किसी एक सिंगल रिकॉर्ड को, मल्टीपल नहीं, सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड करेगा। अगर तो वो रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो हमें उसका इंस्टेंस रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो हमें उन एट्रीब्यूट्स के साथ, उनकी वैल्यूज़ के साथ हमें जो है वो रिटर्न कर देगा न्यू मॉडल। सो न्यू मॉडल की सूरत में हम उसको सेव कर सकते हैं एक न्यू रिकॉर्ड की सूरत में। इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट और क्रिएट है। अब फर्स्ट और न्यू में और फर्स्ट एंड क्रिएट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बल्क में रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट को यूज़ करते हैं। सो क्रिएट क्या करता है, बेसिकली रिकॉर्ड को न्यू मॉडल के साथ साथ उस रिकॉर्ड को सेव भी कर देता है, जबकि न्यू जो है वो सिंपल हमें न्यू उसका इंस्टेंस रिटर्न कर देता है। और अगर हम उसको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, अदरवाइज उसको सेव ना करना चाहें तो हम उसको सेव नहीं भी करेंगे। लेकिन फर्स्ट और क्रिएट में हम उसको सेव भी साथ ही कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन इंस्टेंस को कॉल कर रहा है और साथ ही उसको सेव कर रहा है। तो ये हमारे पास है दो और फर्स्ट और क्रिएट के साथ मेथड। इसके बाद हमारे पास है अपडेट और क्रिएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसकी मदद से हम रिकॉर्ड को या तो अपडेट करते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कंट्रोलर के अंदर दो मेथड्स क्रिएट किए हैं, क्रिएट करने के लिए अलग से और अपडेट करने के लिए अलग से, तो अब आप एक ही मेथड के अंदर ये दोनों काम कर सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, अगर उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड कॉलम डेटाबेस के अंदर मौजूद है, मतलब रो मौजूद है, तो ठीक है उसको अपडेट कर दो। अगर वो मौजूद नहीं है तो उसको क्रिएट कर दो। तो इसमें भी अगेंस्ट वो उसको सेव करेगा। सो अपडेट और क्रिएट हम अलग अलग दो मेथड्स की बजाय एक ही मेथड के अंदर अपडेट और क्रिएट को यूज़ कर सकते हैं। एक एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स उसको पास करेंगे और उस एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स की बेस पर हम उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट और फेल। ये वैसे ही काम करता है जैसे फाइंड और
फेल काम करता है। इसमें या तो रिकॉर्ड मिलेगा या फिर वो एरर रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हम कॉलम पास कर सकते हैं कि कौन कौन से हमें कॉलम्स चाहिए डेटाबेस से। सो कॉलम्स जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और फेल में यहाँ पर web.php के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ और यहाँ पर आईडी या मैं टाइटल लिख दूँ, इसको रिटर्न करता हूँ, तो देखिए हमें फर्स्ट रिकॉर्ड मिल गया। अगर ये जो फर्स्ट और फेल आई उसी सूरत में फेल होगा जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा, एक भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। सो एग्जीक्यूट द क्वेरी एंड गेट द फर्स्ट रिजल्ट और थ्रो एन एक्सेप्शन। उसके बाद है फर्स्ट और। देखिए फर्स्ट और के बाद उसने कोई हमें दूसरा मेथड नहीं दिया, तो ये एक्स और वाई मेथड नहीं है, ये सिंपल एक्स मेथड है। और आप अपनी मर्जी से इसको एक कॉल बैक फंक्शन देकर जो भी एरर वगैरह डिस्प्ले करना चाहें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप पर उसने छोड़ा कि आप कैसे काम करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक्स और वाई मेथड्स हैं। अब आपने करना क्या है कि अपने इनको हिसाब से यूज़ करना है और देखना है कि आप क्या इनके यूज़ केस को फिलअप कर सकते हैं या नहीं। अगर किसी भी मेथड में आपको कन्फ्यूजन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में उसको कवर कर दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल की टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एक्स और वाई मेथड्स के बारे में सीखा कि ये जो एक्स और वाई मेथड्स हैं ये किस तरीके से आपके कोड को और ज़्यादा सिंपल कर देते हैं कि आपको ज़्यादा लॉजिक लिखनी नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ही उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। अगर आप इसको खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि इस तरह के मेथड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो होपफुली आपको इसमें एक्स और वाई मेथड्स की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.